हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी नई स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है हेजिंग स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी खास इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपके एनालिसिस के ऑपोजिट जब मार्केट जाता है तो भी आपको उसमें प्रॉफिट कराता है। और इस स्ट्रैटेजी में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं और मिनिमम लॉस होते हैं। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया जो कि कुछ कुछ बेसिक रूल्स जो हम अपने ट्रेडिंग में सेट करते ही करते उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में हम इस स्ट्रैटेजी को पूरा क्रॉस चेक करेंगे, किस तरीके से ट्रेड करेंगे और क्या कैसे इसका यूज़ किया जाता है वो हम पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए हम अपना मिनिमम बैलेंस बिल्कुल मिनिमम लेके चलते हैं, वो है $10। हमारा रिस्क पर ट्रेड हमारा रहेगा $2। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हम यूज़ करेंगे वो मिनिमम 1:3 तो आजकल कोई भी निकाल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हमें $6 का प्रॉफिट होगा और लॉस हुआ तो $2 का लॉस हुआ। ठीक है, अब एक साइड हम अपना बना लेते हैं, अपना एक तरीके से P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब और हाँ, हमारा लॉट जो हम लॉट से ट्रेड करेंगे वो है 0.01 और ये रहेगा गोल्ड का XAU USD। ठीक है, इसका रहेगा। अब हम हेजिंग को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। ये P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब हेजिंग को हम बिल्कुल सिंपल बिल्कुल बेसिक टर्म्स में समझते हैं। सबसे पहले गोल्ड का तो प्राइस काफ़ी, इसको इजी करने के लिए हम आपको यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि मान के चलो ये है 110, ये है प्राइस। ठीक है, ये समझो गोल्ड का प्राइस है, इसको 102 मान लेते हैं, इसको 100, इसको 98, इसको 96 और इसको 94 मान लेते हैं। ये सभी समझ लो गोल्ड के प्राइसेस है। गोल्ड के प्राइसेस अभी के लिए दिमाग से भूल जाओ, ये समझो अभी गोल्ड का प्राइस है। ठीक है, आपने गोल्ड को बाय किया, आपने यहाँ पे गोल्ड को बाय किया 0.01 लॉट। ठीक है, यहाँ पे आपने बाय कर लिया। इस रेंज में जैसे ही मार्केट यहाँ पे टकराया आपने यहाँ पे बाय किया, लेकिन गोल्ड यहाँ से चला गया नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या किया, जैसे ही ये समझो ये आपका एसएल जोन था, अगर आपने यहाँ पे बाय किया होगा तो समझो एक तरीके से यहाँ पे आपने इन माइंड, आपने सेटअप में अपने एसएल नहीं लगाया, आपने इन माइंड यहाँ पे सेटल सोच के रखा था कि ये एरिया मेरा एसएल होगा। जैसे ही मार्केट मेरा 100 से 98 के प्राइस में आएगा तो यहाँ पे कितना हुआ, $2 का मूव आया नीचे की तरफ। तो जैसे ही आपने सोचा कि $2 का तो एसएल यहाँ पे मार्क करके रखा है, तो समझो ये आपका एसएल रहेगा और आपका टारगेट अगर 98 का $2 का हमारा टारगेट है तो प्लस $6 आपका टारगेट रहेगा। तो मान के चलो ये आपने इन माइंड यहाँ पे एसएल सोच के रखा था, लेकिन अभी तक आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, हेज कर दिया है। हेज का मतलब इस एरिया पे जैसे ही मार्केट आया अपने अपना पोजीशन, अपने आप जो बाय का पोजीशन था आपने वो कट नहीं किया, आपने एक और पोजीशन ओपन किया सेल का 0.01 या इसको शॉर्ट बोल लो, शॉर्ट का पोजीशन ओपन किया, यहाँ से आपने शॉर्ट का पोजीशन ओपन कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप कोई एक पेयर को बाय और सेल दोनों कर दो ना तो वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल किस हिसाब से होता है वो समझते हैं। ये समझ लो हमारा यहाँ भी ये हमारा करंट ट्रेड का ट्रेड पोजीशन समझ लेते हैं। ट्रेड ये पोजीशन है समझो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपने यहाँ पे बाय किया था 100 के प्राइस पे, 98 चला गया। जो पहला पोजीशन था बाय का पोजीशन में -$2 हमें दिखा रहा है। आपने यहाँ पे सेल ऑर्डर ओपन किया, सेल ऑर्डर यहाँ पे अभी समझो गोल्ड का प्राइस 98 चल रहा है तो आपका सेल ऑर्डर क्या चल रहा है, उसका वैल्यू 0। ठीक है, मतलब एक तरीके से समझो अगर आप ट्रेड ओपन करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है ना। अगर $2 नीचे आ गया बाय का पोजीशन तो हमें क्या दिखाएगा P&L कि -$2 अभी चल रहा है, लेकिन सेल यहाँ पे आपने ओपन किया तो अभी 0 दिखा रहा होगा। अब मान के चलो प्राइस यहाँ से और नीचे ड्रॉप कर गया, प्राइस आ गया 96। ठीक है, तो 96 में क्या कहानी हुआ वो देखते हैं। बाय का पोजीशन, बाय हमने किया था 100 पे, चला गया 96, कितना माइनस दिखा रहा होगा, -$4 यहाँ पे दिखा रहा है। शॉर्ट का पोजीशन 98 से 96 चला गया, कितने डॉलर का प्रॉफिट, +$2। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा ओवरऑल, आगे समझते हैं पहले, ठीक है, इतना हो गया। अब मान के चलो आपने यहाँ पे +$2 बुक कर दिया। यहाँ पे आपने जो 2 ट्रेड ओपन रखे थे, एक बाय के और एक शॉर्ट के, एक लॉन्ग के और एक शॉर्ट के ट्रेड आपने ओपन किए थे। बाय का ट्रेड जो आपका लॉन्ग का ट्रेड है वो -$4 के लॉस में चल रहा है, लेकिन शॉर्ट का ट्रेड जो है वो आपका $2 नीचे आके आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, आपने ये बुक कर लिया। जैसे ही आपने बुक किया, हम यहाँ पे PNL में +$2 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको काट देते हैं यहाँ से। अब प्राइस समझो यहाँ से भी रिवर्स नहीं किया, प्राइस और नीचे गिरते गया, तो मार्केट जैसे ही ये सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा, आपको एक और शॉर्ट का पोजीशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे भी आपने 0.01 लॉट शॉर्ट कर दिया। 96 से मार्केट 94 वापस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा शॉर्ट जो है यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे $2 का मूव आया, तो $2 का मूव में मार्केट कितना प्रॉफिट दिखाएगा, +$2। आपने यहाँ से यहाँ मार्केट को शॉर्ट किया था तो प्रॉफिट तो होगा नहीं ऑब्वियसली, तो इसके बीच में हमने $2 इस पे यहाँ पे बुक कर दिया, ठीक है। इसको भी हम कट कर देते हैं और यहाँ पे +$2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो लॉन्ग का पोजीशन था, यहाँ पे इसका सिचुएशन क्या होगा, बाय किया था हमने 100 पे, आ गया ये 94, तो ये क्या दिखाएगा, -$6, ठीक है। अब मान के चलो -$6 होते के साथ मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर गया और मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि आपने काफ़ी बार देखा होगा, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, समझो आपने अगर लॉन्ग पोजीशन बनाया है, आपने अगर डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन जो है वो आपने लॉन्ग प्लान किया है, अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आपको ट्रेडिंग आती है, तो आपको मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना आता होगा। आपने कैंडल का पावर देखा है, अगर वो रेड कैंडल, समझो हमारा एक बड़ा रेड इनगल्फिंग कैंडल बना है, तो आपको पता है कि मार्केट का पावर नीचे की तरफ है, तो मार्केट का मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो आपको मूवमेंट तो पता होता ही है, ठीक है। अगर एक समझो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ पे ग्रीन इनगल्फिंग बन गया, तो आपको डायरेक्शन पता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्यों, क्योंकि इनगल्फिंग कैंडल बनी है बड़ी सी एकदम बिल्कुल बहुत, ठीक है। तो आपको तो पता है कि डायरेक्शन तो ऊपर है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब मार्केट आपको पता है लेकिन मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने से पहले थोड़ा नीचे जाता है। समझो आपने यहाँ पे बाय किया था, लेकिन मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने से पहले थोड़ा नीचे गया, ठीक है, लिक्विडिटी लेने, तो ये लिक्विडिटी जब लेते लोगों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे SL हिट हो जाता है। मैक्सिमम ट्रेडर्स का जो है यहाँ पे SL हिट हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे लिक्विडिटी वाली स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे हेज करेंगे, हम लिक्विडिटी में भी कमाना सीखेंगे। जो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेने नीचे गया है, उसमें भी हम कमाना सीख रहे हैं शॉर्ट करके, मतलब हेज करके, मतलब बाय और सेल एक ही टाइम पे करना, इसको हम हेज बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, हमने हमारा बाय ऑर्डर यहाँ पे चल ही रहा था, उसी के साथ साथ हमने शॉर्ट 2 बार किया और दोनों बार हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो जैसे ही हमारा यहाँ तक मार्केट आया, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करना शुरू किया, हमारे बाय ऑर्डर से ऊपर ये 102 या 104 चला गया, और समझो हमने 104 में, या हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:3 का ट्रेड के हिसाब से मार्केट 1:6 चला गया, समझो 106 चला गया, तो हमारा इसमें क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट कितना बनेगा, +$6, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया, 6, 7, 8, 9, 10 +$10 हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि आपने इस मार्केट में आपका मेन ट्रेड क्या था, आपका मेन ट्रेड था बाय का। अब हमने यहाँ पे हेज क्यों किया, क्योंकि मार्केट हमारा डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा था। ये काफ़ी मेस हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेज क्यों किया, क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा था। हमारा प्रेडिक्शन तो था कि मार्केट इसे टैप करके ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट हमारा डायरेक्शन के अगेंस्ट नीचे, सपोर्ट, समझो ये सारे सपोर्ट जोन्स थे, तो सपोर्ट को नीचे ब्रेक करके नीचे जा रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे हेजिंग की, और हेजिंग से हमने बाय के साथ शॉर्ट का ट्रेड भी लेके हमने उसमें प्रॉफिट बनाना सीखा। तो इस तरीके से हेजिंग की जाती है। आप यहाँ पे एट लास्ट हमारा PNL देख सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर मार्केट हमारा सिर्फ एंट्री के पास ही आके रुक जाए, जो हमने बाय का ट्रेड लिया था, समझो हमारा बाय का ट्रेड
100 पे बाय किया था, ठीक है, 98, 96, 94, समझो हमने 100 पे हमारी बाइंग थी और मार्केट ऐसा ऐसा मूव करके अगर यहाँ तक भी आ जाए ना, और अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में भी निकल जाओ, ठीक है, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में भी निकल जाओ, तो भी आपने जो 2 पोजीशन हेज किए हैं उसके टारगेट आपको मिल चुके हैं, उसके प्रॉफिट आपको मिल चुके हैं। आपका तो टारगेट ही $6 का था जब आप ट्रेड कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, उसके हिसाब से हमारा रिस्क पर ट्रेड $2 का होगा, और 1:3 के हिसाब से टारगेट पर ट्रेड कितना हुआ, टारगेट पर ट्रेड हमारा $6 का हो गया। तो आपका तो टारगेट ही $6 का था, लेकिन हेज करने का फ़ायदा क्या हुआ, पहली बात तो आपका स्टॉप लॉस नहीं गया, ठीक है, स्टॉप लॉस आप अगर यहाँ पे रहते तो आपका 100 से 98 में आपका स्टॉप लॉस कट चुका होता यहीं पे ही। पहली बात आपका स्टॉप लॉस नहीं गया, दूसरी बात लॉस नहीं हुआ, तीसरी बात मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के बावजूद आपने पैसा कमाया, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि आजकल के मार्केट में आपने देखा होगा मार्केट एक्चुअल डायरेक्शन में जाने से पहले काफ़ी बार लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। अगर मार्केट को समझो ये रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, आपने यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट इधर नीचे से जाने से पहले मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके लिक्विडिटी लेता ही है। काफ़ी सारे ट्रेडर्स का एसएल खाता है, ये लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी में कैसे कमाया जाए, ये है हेजिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कमा सकते हो, और इसके कई अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो, क्योंकि ये $10 का अकाउंट था, तो इस वीडियो में मैंने बिल्कुल स्मॉल अकाउंट का एग्जांपल लिया। अगर आपके पास $100 है या तो $500 है, तो आप एक और स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं थोड़े डिटेल में आई प्लान टू कि मैं उसको दूसरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट आपका एक्चुअल सपोर्ट के पास आया, तो वहाँ पे बाय के ऑर्डर और बढ़ा सकते हो। मतलब सेल में तो आपने यहाँ पे 2-3 जगह सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया ही, अगर आप और सारा प्रॉफिट अर्न कर लिया, और जैसे ही मेन टारगेट के पास हमारा या मेन सपोर्ट के पास मार्केट आए, तो यहाँ पे आप बाय के ऑर्डर और प्लस कर सकते हो। तो बाय के ऑर्डर आप जैसे ही प्लस करोगे, आपकी पोजीशन एवरेज हो जाएगी और आपको प्रॉफिट और बड़ा होगा। खैर, ये चीज़ को हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने छोटे अकाउंट में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाना है वो सीखा। हेजिंग में हमने मेन सीखा कि हेज कैसे करते हैं, बाय और सेल के पोजीशन एक ही बार ओपन करके हम उसे प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम उस तरीके से प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, मार्केट हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट भी जाता है या उसके ऑपोजिट भी जाता है, तो भी हम इस स्ट्रैटेजी से पैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस स्ट्रैटेजी को आप अपने चार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा चार्ट्स में भी एक्सप्लेन करने की, वीडियो को इस स्ट्रैटेजी को चार्ट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, कीप ट्रेडिंग।